आदर आदाब अभिनंदन आभार बुद्धम नमामि। मैं अनिल सिंह कुशवाहा दिल्ली से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आप सबका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस के लिए। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी, ऐसा मौका है जहाँ पे आपको हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। तो आज जो है आप ज़्यादा ज़्यादा गेस्ट को बुलाइए, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, उनको इनवाइट कीजिए, उनको लिंक शेयर कीजिए, उनको फ़ोन कीजिए, मैसेज कीजिए, उनको मीटिंग अटेंड करने के लिए बोलिए। और यदि कोई गेस्ट है तो उनका हैंड रेज करके आप वेलकम साइड से हैंड रेज करके वेलकम करा सकते हैं। तो आज जो है मीटिंग के लिए जो है आप लोग तैयार हो जाइए। शानदार तरीके से जबरदस्त मीटिंग होने वाली है। अपने अपने गेस्ट का वेलकम कराइए, स्वागत कराइए, वंदन अभिनंदन कराइए, लोगों को मैसेज कीजिए। इस संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं, ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। तो आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है। आज ट्रेनिंग जबरदस्त तरीके से चलेगी, तो इस ट्रेनिंग को अटेंड करना है आपको। ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आपको अच्छे से आज सीख के काम करना पड़ेगा। आज आपको ट्रेनिंग सीखने के लिए मिलेगा। आज आपको ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि जो आप हमेशा याद रखेंगे। तो आप जो है विस्तार पूर्वक आज सुनिए, ध्यान से सुनिए। 1 मिनट का समय लगेगा दोस्तों। चलिए, आज जो है 17 पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 17 लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी का सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल बिजनेस। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। इस डायरेक्ट सेलिंग में आप जो है जो चीज चाहिए वो अचीव कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं आपको स्पेशल ट्रेनिंग दूंगा इसके बारे में। रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए, वाई डायरेक्ट सेलिंग। बॉलीवुड का तो नाम आप सबने सुना ही होगा। बॉलीवुड में सब लोगों ने सुना ही होगा। बॉलीवुड की पिक्चरें बहुत देखते होंगे, या बहुत हीरो हीरोइन बहुत सारे लोग के फेवरेट होते हैं, उसके लिए जान देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो आज मैं बॉलीवुड के रूप में मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, बॉलीवुड को ध्यान में रखते हुए, बॉलीवुड से रिलेट करते हुए, बॉलीवुड की मूवी से रिलेट करते हुए आज मैं आपको स्पेशल ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने गुरु पिक्चर देखा होगा। गुरु पिक्चर में एक डायलॉग है, आप सबको याद होगा, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लेना तरक्की कर रहे हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों, ये लाइन जो है बहुत ही जबरदस्त है, या आप इसको ध्यान पूर्वक सुने। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लेना तरक्की कर रहे हो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। दोस्तों,
जब लोग आपके खिलाफ बोलने लगे, लोग जो है आम लोग हैं, आम जिस घिसी पिटी जिंदगी में जी रहे हैं, जिस हिसाब से वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली काम करके उनका जो है पैसा आता है, राशन का बिल देते हैं, दुकान का जो किराया है, जो भी सामान आता है उसका जो बिल भरते हैं, और जो भी आप उधारी पे चलता है जिंदगी, बच्चों का फी, जो भी उनका खर्चा है, जो भी पेमेंट मिला 1 तारीख को बोलना शुरू कर देते हैं, उसका टांग खींचना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे से बाहर क्यों जा रहा है। सोसाइटी को छोड़ के जाना चाहता है, ये कुछ अलग बनना चाहता है, अलग बन जाएगा तो हमको चला जाएगा। जैसे कोई जो है शहर की यदि बात करें तो छोटे से कॉलोनी में, छोटे से घर में रह रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बन गया, पैसा वाला हो गया, तो यहाँ से बंगला में, फ्लैट में चला जाएगा तो उन लोगों को तकलीफ होती है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये जाए, तो लोग आपके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं कि बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करेंगे, निगेटिव बातें करेंगे, आपको कमेंट करेंगे, आपका टांग खींचेंगे। जैसे केकड़ा जो है एक बर्तन में रख दीजिए, तो सारे केकड़ा जो है उसमें बैठे रहते हैं, कोई बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन यदि एक केकड़ा जो है ड्रीम वाला है, सपने वाला है, और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो बाकी सब केकड़े उसके टांग खींच खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं। सारे केकड़े जो है, एक कोई बाहर निकल रहा है तो दूसरा कोशिश नहीं करता कि ये भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हम भी कोशिश करके बाहर निकलते हैं। वो ये मेहनत नहीं करते कि हम भी कोशिश करके बाहर निकल लें, वो अपनी सारी शक्ति लगाते हैं कि उसकी टांग पकड़ के खींच दें। बाहर निकलने की जगह अपनी शक्ति लगाना चाहिए, बाहर निकलने के लिए तो अपनी शक्ति लगाते हैं, उसका टांग पकड़ के नीचे खींच दें। ये होती है केकरे वाली मेंटेलिटी। तो हमारे समाज में भी लोगों की यही केकरे वाली मेंटेलिटी है। इसी को बॉलीवुड का गुरु पिक्चर में दर्शाया गया है कि जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लेना तरक्की कर रहे हो। और लोगों के दिमाग में यही रहता है कि हम कुछ करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, लोगों के पास समय ही नहीं है कुछ कहने का। हमारे दिमाग में फितूर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप अपना काम कीजिए, आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट जो चलते हैं आगे, हम एक पिक्चर है रॉकेट सिंह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छी मूवी थी। जब लोग खुश होते हैं तो जब लोग खुश होते हैं तो नंबर अपने आप बढ़ने लगते हैं। जब लोग खुश होते हैं तो नंबर अपने आप बढ़ने लगते हैं। तो आप जो है लोगों को खुश करते रहिए, खुश कीजिए, नंबर अपने आप बढ़ेंगे। खुश मतलब जो है उनको जो जिंदगी में चाहिए वो उनको दिलाइए, तो जो है लोग आपके साथ अपने आप जुड़ते जाएंगे। एक आदमी आपके साथ, जो लोग आपके साथ जुड़े उसमें से एक व्यक्ति का ड्रीम पूरा हो जाए, तो लोग अपने आप बढ़ते रहेंगे, आपके साथ जुड़ते रहेंगे। क्योंकि क्राउड नेवर मूव इन पीपल, पीपल मूव इन क्राउड। जो भीड़ है लोगों में कभी तब्दील नहीं होती, लोग भीड़ में तब्दील होते हैं। जो क्राउड जो है, नेवर मूव इन पीपल, पीपल मूव्स इन क्राउड। तो लोग जो है भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। भेड़ चाल की आपने सुना होगा, लोग भेड़ चाल की तरफ चलना चाहते हैं। जो है कभी भी वो भेड़ जो है अलग अकेले नहीं चलना चाहती। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम जो है सही रास्ते पे चलना है। यदि कोई साथ है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो एकला भी चलेंगे, अकेले भी चलेंगे, लेकिन सच्चाई पे सही रास्ते पे चलेंगे। यदि सच्चाई पे सही रास्ते पे चलते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमें मिलती है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है उरी पिक्चर। उरी पिक्चर आपने देखा होगा, उरी पिक्चर।
बहुत फेमस पिक्चर है, बहुत अच्छे इसमें डायलॉग्स हैं। हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है। अपलाइन जब भी पूछे हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर, आपका जोश हमेशा हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जोश 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 जो है बिल्कुल हाई होना चाहिए। जोश यदि आपका हाई है तभी रिजल्ट आपका आएगा। कभी भी जोश आपका डाउन नहीं होना चाहिए, लो नहीं होना चाहिए, मीडियम में नहीं होना चाहिए। हाउ इज द जोश, हाई सर, हाउ इज द जोश, हाई सर, हाई 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 होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये जो है, जिसका जोश हाई रहता है, जिसका मोटिवेशन हाई रहता है, जो ड्रीम जिसका हाई रहता है, जिसका गोल हाई रहता है, वही डायरेक्ट सेलिंग में सफल होते हैं दोस्तों। तो जोश आपका ये डायलॉग हमेशा याद रखिएगा। अपलाइन, आप भी अपलाइन है, आपका अपलाइन है, अपलाइन डाउनलाइन से पूछता है हाउ इज द जोश, हाई सर। तो हाई 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 आपको काम करना पड़ेगा, हाई के लिए काम करना पड़ेगा। हाउ इज द जोश, हाई सर। तो हाई आप जो है रखिए अपने जोश को, और अपने ड्रीम, अपने सपने को ऊंचा रखिए, और अपने ड्रीम और सपने के लिए काम कीजिए। नेक्स्ट जो है, कामयाबी के लिए न भागे, काबिलियत के लिए भागे। दोस्तों, कामयाबी के लिए न भागे, काबिलियत के लिए भागे। काबिल बन जाए, काबिल बन गए तो कामयाबी झक मार के आएगी। दोस्तों, आप इसको ध्यान, कामयाबी के लिए न काबिलियत के लिए भागे, काबिल बन गए तो कामयाबी झक मार के आएगी। नियत जरूरी है। ये पिक्चर है थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स की है। आमिर खान बोलते हैं, कामयाबी के लिए न भागे, काबिलियत के लिए भागे, काबिल बन गए तो कामयाबी झक मार के आएगी। काबिल बन गए तो कामयाबी झक मार के आएगी, लेकिन इसके लिए नियत जरूरी। आपने पिक्चर देखी होगी, तो आमिर खान की नियत जो है कितनी अच्छी है अपने दोस्तों के प्रति, या अपने समाज या किसी के प्रति। तो ये ऐसी नियत आपकी अच्छी है, कामयाबी अच्छी है, तो आप काबिल बन जाते हैं, तो जो है कामयाबी अपने आप झक मार के आती है। केवल हमें डिग्री नहीं चाहिए, नॉलेज चाहिए। नॉलेज है तो डिग्री बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, फिर भी वो कामयाब हो जाते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको मौका मिलता है आगे काम करने का। आज मैं स्क्रीन शेयर भी किया हूँ, स्क्रीन शेयर पे एक फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा। आप लोग एक बार स्क्रीन शेयर पे जाइए और उसको देखिए। सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। तो दोस्तों, यदि सही बातें पढ़ने की आदत हो तो सही बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। तो आपको यदि अच्छी बुक्स पसंद है, अच्छे बुक्स, कहा गया है कि बुक्स इज द बेस्ट फ्रेंड, बुक्स इज द बेस्ट फ्रेंड। आज के डेट में आपको सबसे बेस्ट फ्रेंड बुक्स है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज हम सब बुक्स से दूर होते जा रहे हैं, बुक्स पढ़ते ही नहीं है। ऑनलाइन की जो है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इतने माहिर हो गए हैं, इतने सारी डिग्री हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेना चाहते हैं। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है आपको कामयाब नहीं कर सकती। आपको जो है बुक्स पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। आधा घंटा, एक घंटा बुक्स पढ़िए, बुक्स से बड़ा कोई फ्रेंड नहीं है। बुक्स आपको सही गाइड करती है, नॉलेज देती है, सही रास्ता दिखाती है। और बुक्स जो ऐसा चीज है, वन वे सिस्टम है। आप किसी से, किसी व्यक्ति से राय लेते हैं, सलाह लेते हैं या कुछ भी, तो आप उसके डिसीजन को मोल्ड कर सकते हैं। किसी ने ये रास्ता बताया और आप उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे, सामने आप कुछ नहीं कर सकते। हमने बोला कि ये रास्ता है, किताब में लिखा है कि ये रास्ता सही है, ये करना है, उसमें पटक दीजिए, आपने सीना फाड़ दीजिए। आपको बोला नहीं, दूसरा रास्ता नहीं बताने वाला, वो सही रास्ता ही बताया आपको।
इससे कोई दूसरी किताबों से बढ़ के, तो अच्छी किताबें यदि आप पढ़ते हैं तो आप अच्छी बातें अपने आप करने लगते हैं। तो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छी बातें पढ़ेंगे तो आपको सफल होना निश्चित हो, आप एक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा और आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो सफलता जो है आपकी कदम चूमने लगेगी दोस्तों। तो नियत जो है अच्छी कामयाबी, काबिलियत के साथ साथ नियत जरूरी है। काबिलियत मतलब हुनर, हुनर के साथ साथ नियत जरूरी है दोस्तों। बहुत सारे लोग जो है काबिल है, यदि नियत नहीं सही है तो सफल नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग काबिल नहीं है, यदि केवल नियत सही है तो वो सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों, काबिलियत से ज्यादा जरूरी नियत है। काबिलियत जरूरी है, लेकिन उससे भी यदि दोनों मिल जाए तो बिल्कुल निश्चित रूप से 100% सफलता निश्चित है। आपको निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे यदि काबिलियत और नियत दोनों सही है तो। लेकिन यदि केवल काबिलियत सही है, काबिलियत है आपके पास, नियत नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। लेकिन केवल आपकी नियत सही है, काबिलियत नहीं है, तो भी आप सफल हो सकते हैं। काबिलियत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन सफल हुए ना। सचिन तेंदुलकर 10वीं के एग्जाम में, 8वीं के एग्जाम में फेल हो गए, लेकिन उनकी जो नियत थी, जो समर्पण था क्रिकेट के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, वो जो समर्पण भाव से वो खेलते थे, जो रिस्पेक्ट करते थे अपने कोच का, अपने गुरु का, अपने सीनियर का, तो उनकी काबिलियत, उनकी नियत, उनकी सोच और उनके डेडिकेशन को देख के वो लोग इतना मदद करते गए, मदद करते गए। और एक चीज जो आता है, हार्डवर्क। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दोस्तों। हार्डवर्क बहुत बड़ा टूल्स अदा करता है। जैसे नियत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो हार्डवर्क करेगा वही जो है सफल होगा। बहुत सारे लोग बातूनी होते हैं, बातूनी। बातूनी मतलब केवल बात करते हैं, वर्क नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, कभी हार्डवर्क नहीं करेंगे, वो मेहनत नहीं करना चाहेंगे, केवल बातें करना चाहेंगे। तो ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते। तो हार्डवर्क करना बहुत जरूरी है आपको। वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, और स्मार्ट वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करें दोस्तों। नेक्स्ट जो है चक दे इंडिया। आपने देखा होगा, बहुत फेमस मूवी है चक दे इंडिया। जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो आज तक नहीं हुआ, न होगा। ये जो है, जब शाहरुख खान कोच बनते हैं इंडियन वुमेन्स टीम का, तो जो पहले से जो कोच है वो बोलते हैं कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो आज तक नहीं हुआ, ना होगा। इस पे शाहरुख खान कहते हैं, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। दोस्तों, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। इससे हम अपनी जिंदगी को रिलेट कर सकते हैं कि आज तक कोई हमारे खानदान में बिलेनियर मिलेनियर नहीं बना। आज तक हमारे खानदान में कोई बिलेनियर मिलेनियर नहीं बना। वही तो बनना है, वही तो बनना है हमें, वही तो बनना है। जब हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे, खास करके यंग जनरेशन, या आप शुरू कर रहे हैं, इसमें से मैक्सिमम लोग 90% लोग, तो आपके घर वाले यही आपसे बोलेंगे, जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो आज तक नहीं हुआ और ना ही होगा। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। हमारे दादा परदादा, पिताजी, भाई, बंधु, कोई जिंदगी भर कमाते रह गए, कमाते रह गए, कमाते रह गए, कभी 10 लाख रुपए महीने का नहीं कमाया, 10 लाख रुपए साल का भी नहीं कमाया। बहुत सारे लोगों की पूरी जिंदगी की कमाई 10 लाख होती है। यहाँ पे हमारे पास जो है राम हरि यदुवंशी जी, हमारे जो अपलाइन है, आज कल फ्राइडे को उनका ट्रेनिंग भी होगा। तो आप पिछले ट्रेनिंग में देखे भी थे, हमने चेक भेजा भी था, 15 लाख रुपए हफ्ते का। वो भी एक आम इंसान थे, आम लोग थे। आप उनकी ट्रेनिंग को सुनेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि वो उनके अंदर जो है कोई खास बात तो है नहीं, कोई बहुत स्मार्ट नहीं है, कोई बहुत स्लिम ट्रिम नहीं है, और बन गए तो हम भी बन सकते हैं।
बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वो जो किए वो आपको भी करना पड़ेगा ना। वो हार्डवर्क मैं उनको जानता हूँ विस्तार से, और उनकी विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है। वो जो ट्रेनिंग में जो बताए, वो उस बातों पे गौर करें, ये बात का मीनिंग आप निकाल लें, समझ लें, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा कि वो कितना हार्डवर्क किए। वो ट्रेनिंग में बताए थे कि जब मैं घर पे आता था, दरवाजा नॉक करता था, घंटी बजाता था, तो मेरी बीबी बोलती थी बच्चे से, जाओ रॉयल्टी आ गए। मतलब बीबी ने उपनाम रख दिया था, अपने पति का उपनाम रख दिया। मतलब कितने तिरस्कार कमेंट वाली जिंदगी थी उनकी फैमिली लाइफ में, कि बहुत सारी कंपनियों में काम करके वो सफल नहीं हुए थे, पैसे नहीं हो पा रहे थे, घर चलाने के लिए पैसे नहीं हो रहे थे, बच्चों के बीबी के शौक पूरे करने के लिए पैसे नहीं हो रहे थे। तो सब दुखी थे, परेशान थे कि हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, हमारे ड्रीम सपने लगते हैं कि पूरे नहीं होंगे, जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। तो गुस्सा में जो है लोगों ने, बीबी ने उनका नाम ही रख दिया था रॉयल्टी। आ गए रॉयल्टी, दरवाजा खोलो, आ गए रॉयल्टी। तो दोस्तों इतना उन्होंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, कोशिश किया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग पे उनका विश्वास था। एक कंपनी में सफल नहीं हुए, दूसरे दूसरी नहीं, तीसरी तीसरी नहीं, चौथी चौथी नहीं, पांचवी कंपनी के पीछे लगे रहे, करते रहे, काम करते रहे। लेकिन एक कंपनी आई उनकी जिंदगी में, रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो चमत्कार कर दिया। और यहाँ काम करते 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 वही रफ्तार, उन्होंने सीखा काम कैसे करना है। सीखना जरूरी है। एक बार आप जो है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो हो सकता है कि पहले 1 साल में आप जो है 10 बार गिर जाए, 10 बार एक्सीडेंट हो जाए, और आगे 20 साल में एक बार भी ना हो। तो सीखने के समय में बहुत सारी गलतियां, तकलीफ होगा, चोट लगेगा, कोई इनकम नहीं आएगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से एकदम धुआंधार तरीके से आपकी इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो सीखने पे फोकस करना है आपको, अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे बुक्स पढ़ने हैं, और अच्छी बुक्स पढ़ने की आदत डालनी है। ठीक है जी। तो जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। धीरू भाई अंबानी ने कर दिखाया। हमारा नारा, हमारा नाम अमर रहना चाहिए, हमारा नाम अमर रहना चाहिए, मूर्ति लगनी चाहिए। ये आप डायरेक्ट सेलिंग से कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हमारे घर में आप देखेंगे, सबके घर में, तो जो है आपके घर में ज्यादा आपके पिताजी का तस्वीर होगा या दादाजी का तस्वीर होगा, आपके परदादा का, उनके परदादा का तस्वीर नहीं होगा। मैक्सिमम घरों में नहीं होगा, 99% लोगों के घर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिस वजह से हम उनकी तस्वीर लगाएं। भूल जाते हैं लोग, लेकिन हम ऐसा कुछ कर जाएं, आने वाले 100 पीढ़ियां हमारी तस्वीर को टांग के रखे, फूल माला लगाते रहे। तो ऐसा कुछ रॉयल्टी करके जाए कि ताकि रॉयल्टी आते रहे हमारे घर में, और ऐसा अमर हो जाए, हमारा नाम अमर हो जाना चाहिए, मूर्ति लगनी चाहिए। ऐसा कुछ करना है, अचीवमेंट करना है, ऐसा कुछ दे के जाना है आने वाली पीढ़ियों को। आने वाली पीढ़ियों को ऐसा कुछ अचीवमेंट करा देना है, ऐसा कुछ रॉयल्टी इनकम दिला देना है, ताकि हम रहे या ना रहे, उनको पैसा लगातार आता रहे, आता रहे, आता रहे। आज के डेट में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। यदि रुपया है, पैसा है, तो आप हर तरह के आरामदायक सम्मान पूर्वक जिंदगी जी सकते हैं। पैसे नहीं है तो बहुत मुश्किल है आज के डेट में जीना। हर चीज जो है कमर्शियल हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो है दंगल। दंगल पिक्चर में आमिर खान कहते हैं, मेडल्स पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, लगन से। फिर से सुनिए दोस्तों, मेडल्स पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, लगन से। दोस्तों मेडल्स सही में पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है मेहनत से, लगन से। हार्ड वर्क और लगन, लगातार काम करना, अच्छी नीयत,
लगातार काम करके, हार्ड वर्क करके, मेहनत करके, और जो है फोकस करके, अपने गोल पे, अपने टारगेट पे फोकस करके आप जो है मेडल जीतते हैं। एक जो है मैराथन या रेसलर है जो 15 साल प्रैक्टिस करता है 15 सेकंड की रनिंग के लिए, 15 साल प्रैक्टिस करता है, 15 सेकंड का उसका जो है शो होता है। 15 सेकंड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो 15 साल प्रैक्टिस करता है, तब जाके वो फर्स्ट आता है। 1 सेकंड पीछे रह गया तो जो है सेकंड आ जाता है, 2 सेकंड पीछे रह गया है तो थर्ड आ जाता है। 1 सेकंड की वैल्यू है। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करेंगे तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। तो हार्ड वर्क करके जिंदगी में बहुत कुछ कम मिलता है, और अलग अलग जगह पे आप हार्ड वर्क करके छोटी छोटी सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपको डायरेक्ट सेलिंग का है। यहाँ पे हार्ड वर्क करके आप जिंदगी में जो चाहिए वो है हासिल कर सकते हैं। हर तरह के मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया, धन दौलत, टाइम एंड मनी का फ्रीडम, रॉयल्टी, इनकम, हर चीज आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो है पिक्चर है गाजी। गाजी में जीत एक ऐसी चीज है जो खुद चलकर नहीं आएगी, इसके लिए लड़ना पड़ता है। जीत एक ऐसी चीज है जो खुद चलकर नहीं आएगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जीत खुद चल के नहीं आती, इसके लिए लड़ना पड़ता है। विनर आप ऐसे नहीं बनते, आपको इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। यदि आप लड़ेंगे तभी जाके आपको अचीवमेंट मिलेगा, सफलता मिलेगी। तो आपको लड़ना पड़ेगा, आप लड़ेंगे तभी जीतेंगे। लड़ना पड़ेगा, यदि आप लड़ेंगे तभी आप जीतेंगे। तो लड़ना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा, तभी आप सफल, तभी आप जीत सकते हैं। नेक्स्ट है सुल्तान पिक्चर से, असली पहलवान की पहचान आखिरे में नहीं जिंदगी में होती है। गिर गिर कर चलना सीखें, हर बार कुछ अच्छा करें। सुल्तान पिक्चर में असली पहलवान की पहचान आखिरे में नहीं जिंदगी में होती है। दोस्तों, असली लड़ाई जो है आखिरे में नहीं जिंदगी में होती है। यदि आखिरी में कोई लड़ाई जीत गया, जिंदगी में जो है मौका नहीं मिलता, यहाँ रीटेक नहीं होता। आखिरी में या फिल्म की शूटिंग में रीटेक हुआ, ये चलिए ये एक्शन अच्छा नहीं हुआ है, रीटेक फिर से करो। लेकिन जिंदगी की लड़ाई में रीटेक नहीं होता है, जिंदगी कभी मौका नहीं देती। हर एग्जाम में फेल हो गए तो री एग्जाम दे सकते हैं, फिर से एग्जाम दे सकते हैं, फिर से मौका मिलता है। लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फिर से मौका नहीं मिलता। आप एक बार फेल हो गए तो फेल हो गए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको जो है अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से लड़ाई लड़नी है, और जिंदगी के हर मुकाम पे, हर मोड़ पे आपको जीत हासिल करनी है। इसके लिए आपको अच्छा एक्सपीरियंस, नॉलेज और ज्ञान की जरूरत है। तो इसके लिए सीखते रहना है, सीखते रहना है। गिर गिर कर चलना सीखे, हर बार कुछ अच्छा करें। जब तक कामयाबी जब तक कामयाबी नहीं तब तक दम नहीं, जब तक कामयाबी नहीं तब तक दम नहीं। जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको काबिल बनाने के लिए आती है। आपकी जिंदगी में जो भी एग्जाम्स आते हैं, परीक्षा आता है, टेस्ट आता है, तोड़ने के लिए नहीं, आप बनाने के लिए आती है। जीवन की परीक्षाएं आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको काबिल बनाने के लिए आती है। तो जिंदगी में जो भी एग्जाम्स आपको देने होंगे, जो भी परीक्षाएं आपको देनी हो पड़ती है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको काबिल बनाने के लिए आती है। तो जो भी नेचर आपको जो है तकलीफ देता है, कष्ट देता है, तो आप निगेटिव ना सोचें कि हाँ आपको जो है तोड़ने के लिए, आपको कष्ट पहुंचाने के लिए, आपको दुख पहुंचाने के लिए आपको ये प्रॉब्लम आया है, आपकी जिंदगी में दुख आया है, आपको काबिल बनाने के लिए भी आता है। तो जो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को
ट्रेनिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे, तो उनको ट्रेनिंग पीरियड में बहुत कष्ट दिए, बहुत बॉडी बनाने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए उनको धूप में खड़ा करके रखते थे, पानी में तैरते थे, आग से गुजरना होता था, क्योंकि दुश्मन जो है घनानन बहुत मजबूत था। तो उसके लिए उनको तैयारी करने के लिए उनको बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ा। कई बार चंद्रगुप्त ने अच्छा बुरा, भला बुरा भी कहना शुरू कर देते थे। तब उनको वो याद दिलाते थे, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ, तुम्हारे पिताजी के साथ क्या हुआ, तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा सपना है चक्रवर्ती सम्राट बनना है, तुम्हें दिग्विजयी बनना है, अखंड भारत का सम्राट बनना है, और उसके लिए तो अखंड भारत का सम्राट बनने के लिए आपको कष्ट तो करना ही पड़ेगा, आपको लड़ना तो पड़ेगा ही, सीखना तो पड़ेगा ही, और आपको अपने शरीर को मजबूत करना होगा, कष्ट से उससे गुजरना होगा, पत्थर जैसा अपने शरीर को बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा, तभी आप जाके अखंड भारत के सम्राट बन सकते हैं। तो वैसे ही अखंड भारत के सम्राट आप, यदि आप किंग बन गए रेनेटस में, तो ऐसा ही सम्राट आप बनेंगे कि आने वाले पीढ़ियां ऐश करेगी, आने वाले पीढ़ियों में किसी को किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपके घर में नहीं हो सकती, आपके आने वाले 100 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती है। ऐसा आपको प्लेटफॉर्म आपको मिल चुका है डायरेक्ट सेलिंग। आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, और आईआईएम में भी पढ़ाया जा रहा है। एक ऑथेंटिकेटेड बिजनेस हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग, और यहाँ पे जो जिंदगी में जो चीज चाहिए वो आप अचीव कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। जो चाहिए जिंदगी में वो चीज आपको मिल सकता है। आप यहाँ से हर तरह के हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीज पूरा कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। जिंदगी में जो चाहिए उसको आप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों आज की ट्रेनिंग आपको अटेंड करने के लिए। आप आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, आप जो है हैंड रेज करके बतला सकते हैं, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास समय है, 4 मिनट का समय है, तो जो लोग पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं, हमारे बीच में हैंड रेज हुआ है संजय ठाकुर जी का। संजय ठाकुर जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग रॉकिंग सर। रॉकिंग 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 सर। रॉकिंग रेनेटस। सबसे पहले तो मैं संजय ठाकुर, रॉकिंग रेनेट सर। एक तो मैं 10 मिनट बाद लेट छूट रहा हूँ क्योंकि आनी और पानी पूरी रात भर चला है और उसमें डिस्टरबेंस हुआ था घर पे। तो सुबह कब नींद लग गई है पता ही नहीं चला। नींद के लिए 7:17 हो रहा था। इसके लिए एक बार माफी चाहता हूँ गुरु जी से। और मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से इस जो मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सही बात है सर, आपने जितनी भी पिक्चरों की बात बताई वो ब्लॉग तो सही है, बस इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और अच्छा अखाड़े की लड़ाई जो होता है, अखाड़े की लड़ाई वो रीटेक होता है, बट जिंदगी की लड़ाई कभी रीटेक नहीं होती है। तो जैसे डॉक्टर बोलता है कि 5 मिनट पहले लेके आए होते तो हम शायद इनको बचा लेते, तो वो केवल कहने कहाने की बात होती है। यहाँ भी सीखने सिखाने का मंच है, और जितना ही सीखेंगे सीखेंगे तभी तो बढ़ेगा, जीतेंगे तभी तो। जी जी, संजय ठाकुर जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो नेक्स्ट जो चलते हैं, हमारे बीच में रूबी सिंह कुशवाहा मैम का हैंड जो है। रूबी मैम आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है, अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रेनेटस। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनोवियंस। मैं रूबी सिंह कुशवाहा नई दिल्ली से। जितने पार्टिसिपेट है सबको जूम मीटिंग में स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। सर का ट्रेनिंग तक गजब रहता है, ये जिसका लाजवाब है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और सर ने बहुत अच्छा हम लोग को ट्रेन करते हैं। अगर इच्छा हो मन में और सपना ड्रीम फोकस करे अपने गोल पे, तो हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। बस हट होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए, कुछ कैसे प्राप्त होना है। बस अपनी गतिशील को बढ़ाना है और वो लक्ष्य को प्राप्त करना है। एक लेडीज अगर शॉपिंग करने की सोचती है, मैं इसी उदाहरण दूंगी, चाहे वो 20,000 के हो या 40,000 के शॉपिंग कराना चाहती है, अगर शादी में जा रही है महंगे, तो उसमें कोई
कंप्राइज में नहीं होती है और कोई सोचना नहीं पड़ता है कैसे जीत पूरी करवाती है, वो लेडीज ही बता सकती है। तो हमने किया है, यहाँ तो किंग तक जाना है, ये हमारी जीत है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डोनेटर्स, थैंक यू। थैंक यू जो है मैम आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो चलता है हमारे बीच में जो है हैंड रेज जो है अवधेश कुमार जी। अवधेश कुमार जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। अवधेश कुमार जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। अवधेश जी आपका वेलकम है, स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। अपने साइड से अनम्यूट हो सकते हैं, आपको अनम्यूट किया गया है। रॉकिंग रेनेटस सर, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग। आज तो बड़ा जबरदस्त रहा सर, मोटिवेशन चला आज और बहुत अच्छी अच्छी सब इम्पोर्टेंट बातें आपने बताया। और जो समाज में बीत रही है वो कोकरा केकड़ा वाली जो आपने स्टोरी बताया, बहुत जबरदस्त बताया, वही कहानी सबके साथ हो रही है सर। और इससे हम लोग को साइड होकर अपने आप को दृढ़ संकल्पित होकर जो है कि अपने प्रेडिक्ट होकर हम लोग को अपने प्लान पे